लोगों ने जताया विरोध, बोले सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले क्षेत्र की यह हालत बर्दाश्त नहीं। डीजे के साथ निकाली रैली, जलकुंभी हाथों में लेकर धरने पर बैठे सावंतसर क्षेत्रवासी। सावंतसर स्थित हमीर तालाब को जलकुंभी मुक्त कराने के लिए क्षेत्रवासियों अनिश्चितकालीन का धरना रविवार से शुरू हो गया। क्षेत्र की महिला, पुरुष, युवा, बच्चे डीजे के साथ आंदोलन के रूप में हाथों में जलकुंभी लेकर रैली के रूप में मुक्तिधाम के पास पहुंचे। यहां सुबह 11 बजे पुलिया का एक तरफ का रास्ता बंद कर धरना शुरू कर दिया। क्षेत्रवासियों की मांग है कि डिविडिंग मशीन आए बिना धरना समाप्तान नहीं करेगा। क्षेत्रवासियों ने तालाब की पाल पर जलकुंभी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। धरने में 2 पार्षद, पूर्व पार्षद सहित अन्य लोगों ने बयान देकर राजनीति करने का आरोप लगाया। लोगों ने यहां तक कह दिया कि यहां के राजनेता, प्रशासन सब हमीर तालाबना से जलकुंभी हमारी आंदोलन जारी है। वार्ड 59 के पार्षद बलराम सामरिया ने कहा कि मैं भाजपा का पार्षद हूं, भाजपा का श्री हूं, लेकिन राजनीति को महामंत्री हूं। छोड़ इस आंदोलन में उतरा हूं क्योंकि सबसे पहले मैं यहां का क्षेत्रवासी हूं और यहां की जनता मेरे लिए प्रमुख है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जनप्रतिनिधि को जलकुंभी हटानी चाहिए, फिर भी हालात नहीं सुधरते हैं तो आंदोलन और उम्र होगा। वार्ड 57 पार्षद किशन गुर्जर ने कहा कि यह कोई राजनीति मंच नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेस भाजपा नहीं है, न किसी नेता को कोसा जाएगा। अगर कोई सावंतसर का नेता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ आए, इस लड़ाई में हमारा साथ दे। प्रशासन ये भूल गया है कि सावंतसर के बूढ़े बुजुर्ग इतिहास रचक कर गए थे। हमें मजबूर मत करना, हम इतिहास रचना जानते हैं। गुर्जर समाज व कांग्रेस के राम स्वरूप भड़ाना ने कहा कि प्रशासन ये न सोचे कि सावंतसर में सिर्फ 4 वार्ड हैं, बल्कि यह क्षेत्र पूरे शहर से जुड़ा है। यहाँ के लोगों की जमीनें चली गई, सबसे ज्यादा राजस्व दिया, अब शांति से काम चलने वाला नहीं है। परिषद कितनी भी मशीनें लगा लें, लेकिन जलकुंभी नहीं निकाल सकते। जलकुंभी कैंसर की तरह है, सूखने के बाद फिर फैल जाती है। कहाँ है पार्षद हिम्मत सिंह? पथरालाल गुर्जर ने कहा कि कहाँ है पार्षद हिम्मत सिंह? यहाँ चेयरमैन को भी आना चाहिए। विरोध जताने वालों में कानाराम बंजारा, राजू बोकण, अनिल वैष्णव, हंसराज मेघवाल, मुकेश मेघवाल, पवन राव, कुलदीप सिंह, राजू खटाणा, रामेश्वर बागड़ी, विश्राम चाड़, गोपाल डसानिया, कैलाश वैष्णव, पूर्व पार्षद उगमाराम बालोटिया, सत्यनारायण मेघवाल, भूपेंद्र जोरम, दिलीप बंजारा सहित अन्य मौजूद थे। अजमेर नगर निगम डिविडिंग मशीन के लिए जनप्रतिनिधियों और नगर परिषद ने बात की। सामने आया कि एक डिविडिंग मशीन आना सागर में काम आ रही है, दूसरी डिविडिंग मशीन खराब है, उसे ठीक कराने में 30 लाख रुपए का खर्च आएगा। इतना पैसा नगर परिषद के पास नहीं है। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, जो आपने हमारी मांग आगे सुनने के लिए समय निकाला। आज जलकुंभी को लेकर हम पूरे सावंतसर वासी इकट्ठे हुए हैं। इस जलकुंभी इतनी बढ़ गई है कि विकराल रूप ले रखी है और कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इसको हटाने के लिए हमने अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। अब ये जब तक जलकुंभी नहीं हटेगी, जब तक ये धरना जारी रहेगा। कितने महीनों से है ये जलकुंभी? ये 2 साल से लेकर चली आ रही है और नगर परिषद द्वारा खानापूर्ति की जाती है। 10 दिन जेसीबी चलती है, 10-10 लाख का बजट हो जाता है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी पिछली बार भी 10 लाख का बजट हुआ था, 10 दिन जेसीबी चली, 50 डंपर बताते हैं, 100 डंपर बता रहे हैं। तो इसके अलावा आपने प्रशासन, जिला परिषद पर भी आपने दिया है ज्ञापन वगैरह? मैंने डीएलबी भी दे रखा है, कलेक्टर साहब को दे रखा है, एसडीएम साहब को भी, आयुक्त साहब को भी दे रखा है, सबको मैंने अवगत करा दिया। नहीं, कोई सुध नहीं ले रहा है, ये उनकी भूल है। और मैं प्रशासन को ये चेतावनी दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे को इतना नज़रअंदाज नहीं करें, और नहीं तो मजबूरन इतिहास रच देंगे। ऐसा करेंगे कि उसकी जवाबदारी आपकी रहेगी। जी, तो अब आगे क्या मतलब आपके क्या धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और उसमें कई जो करने हैं हमारे ग्रामवासियों से हम मीटिंग करके जो भी करना हमारे को, चाहे उसमें चाहे चक्का जाम कराना हो, रोडे जाम कराना हो, चाहे कुछ भी करवाना हो, ये हमारी कमेटी का फैसला होगा और जो परिणाम होगा वो प्रशासन भुगतेगी। जी, कितने क्षेत्रफल में फैली है
ये सर 150 बीघा है, ये हमारा अमीर तालाब 150 बीघा में पूरी में फैल रखी है। इसके आसपास कितने क्षेत्रीय वासी इसके हैं? आसपास 30,000 लोग आबादी वाले हैं। चमड़ागढ़, साउसर, अमीर तालाब, इधर ये पुराने मील, सभी इसके जुड़े हुए हैं जी ठीक ये है भी नगर परिषद द्वारा कोई सुख नहीं ली जा रही है। जी। आपका परिचय? मेरा किशनलाल गुजर, पार्षद नगर परिषद किशनगढ़। जी सर बताइए, आज के ये देखिए पिछले 2 वर्ष से ये जलकुंभी इस तालाब में फैल रही है, जिसका हम बार बार नगर परिषद प्रशासन, उपखंड की जन सुनवाई, जिला कलेक्टर की जन सुनवाई तक में हमने प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया। बार बार हम मिलकर ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि, मैं सब मिलकर प्रशासन को बार बार चेता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। बीच में जो कार्रवाई हुई वो ढाक के 3 पास साबित हुई। उस समय भी हमने प्रशासन को कहा था कि भाई डिविडिंग मशीन जो अजमेर है उसमें यहाँ लाया जाए और उससे ये जलकुंभी निकलवाई जाए, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई कान नहीं माने, ना उस पर कोई कार्रवाई की। समस्त प्रशासन को इस जलकुंभी के बारे में पता है। आप अगर आप देखो इसको तो सारा पानी, अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम भी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही आधा तालाब पीछे की तरफ से सूख चुका है। तो जलीय जीव है वो मर रहे हैं, मच्छर फैल रहे हैं, महामारी फैल रही है, डेंगू पैर पसार रहा है। मार्बल सिटी हॉस्पिटल जाके आप ओपीडी चेक कीजिए। बिल्कुल राइट। हमारे यहाँ जनता क्लिनिक है मार्बल सिटी हॉस्पिटल, वहाँ ओपीडी चेक कीजिए, वहाँ पे आपको डेंगू के सबसे ज्यादा पेशेंट साउसर से ही मिलेंगे। उसके बावजूद शासन प्रशासन इसके लिए कोई प्रशासन क्यों मौन है, क्यों नहीं करवा रही है कार्रवाई? जब आना सागर अजमेर की जेल जलकुंभी हट सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं हट सकती है? देखिए हम यही तो कह रहे हैं, 2 साल से हम कलेक्टर तक को इसके बारे में अवगत करा दिया, कलेक्टर तक को ज्ञापन दे दिए, 5-5, 6-6 पार्षद हम जाके वहाँ जन सुनवाई में जाकर उनको ज्ञापन देके आ चुके हैं। उसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये हमें भी नहीं पता है। या तो उन्होंने साउसर क्षेत्र को बिल्कुल बैकवर्ड में मान रखा है, या साउसर क्षेत्र का उनकी नजरों में कोई महत्व नहीं है। महत्व नहीं है, राइट। जबकि ये साउसर क्षेत्र जो है किशनगढ़ से प्राचीन सबसे ज्यादा ग्रामीण राजस्व क्षेत्र देता है। है, सबसे ज्यादा राजस्व देता और आपको ये बता दूं कि महाराजा सांवत सिंह जो आगे चलकर संत नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, वीर और भक्तों की ये भूमि है, साउसर से प्राचीन ये क्षेत्र है, उसकी सुध नहीं ली जा रही है जी। तो ये इस जलकुंभी को निकाला जाए, इसका सौंदर्यकरण वापस लौटे, इस पाल का वापस निर्माण हो, जलकुंभी मुक्त हो, यहाँ से महामारी हटे, इसके लिए प्रशासन कार्रवाई करे। उसी के लिए हमें यहाँ धरने में बैठे हैं, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। 2 साल से कहते ज्ञापन देते हमें कोई मजा नहीं आ रहा है कि भाई हम यहाँ धरने में बैठे हैं, लेकिन हम शांतिपूर्ण धरना यहाँ पे दे रहे हैं। अगर प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है, फिर ये धरना किस ओर जाता है, ये गांव, हमारा ये साउसर गांव तय करेगा किस तरफ जाएगा ये धरना। अब आगे अगर इसमें कोई भी वारदात होती है, उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। आपका परिचय? मैं पार्षद बलराम सामरिया, नगर परिषद किशनगढ़। ये धरना प्रदर्शन के बारे में बताइए। धरना प्रदर्शन अमीर सागर तालाब जो कम से 100 से 150 साल पुराना जो झील है, उस झील के अस्तित्व को बचाने के लिए ये धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। मैं इस चैनल के माध्यम से इस प्रशासन से मांग करता हूँ कि जब यहाँ कृष्ण सिंह जी धाबाई यहाँ के उपखंड अधिकारी हुआ करते थे और इसके नगर परिषद के प्रशासक भी थे, जिस समय नगर परिषद के चुनाव नहीं होते थे तो ये प्रशासक थे, और उनके समय में पूरे किशनगढ़ का सौंदर्यीकरण हुआ था। साथ में ये झीलों की चौपाटी बनाना, झीलों के साथ में ये अपने पट्टियां बनाना और झीलों की चौपाटी के साथ में सौंदर्यीकरण करना, लाइटिंग लगाना, ये सारा काम अगर किसी उपखंड अधिकारी या प्रशासक के टाइम में हुआ तो श्री कृष्ण सिंह जी धाबाई या जो उपखंड अधिकारी हुआ करते थे उनके समय में हुआ था। और उस समय इस अमीर सागर को इस गंदगी से बचाने के लिए, क्योंकि एक मदनगंज क्षेत्र के सारे गंदे नाले और सारे मार्बल एरिया का गंदा पानी इस अमीर सागर झील के अंदर आया करता था, तो श्री कृष्ण सिंह जी धाबाई ने ये अपने पुरानी चुंगी चौकी थी चमड़ागढ़ रूपनगढ़ रोड पर, उसके पास में एक गहरा कुआं खुदवाया था
और उसमें फिल्टर प्लांट। धरना प्रदर्शन ये जो अमीर सागर में जलकुंभी हो रही है, इसको लेकर आज सांवसर ग्रामवासी सारे एकत्रित हुए हैं। और सांवसर ग्रामवासी ये चाहते हैं, जो 2 साल से अभियान लड़ रहे हैं हमारे युवा साथी, तो सांवसरवासी इनके साथ है। और सांवसरवासी ये चाहते हैं कि जलकुंभी किसी न किसी प्रकार से यहाँ से हटाई जाए, क्योंकि अगर ये नहीं हटाई जाएगी तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि ये जलकुंभी गुंदलाव झील में हो गई थी और उस वक्त मशीन लेके आए थे गुणमाला जी पाटनी, उस वक्त सभापति जी, और उनके मन में ये भावना थी, इसलिए उदयपुर से उन्होंने मशीन मंगाई और गुंदलाव झील की पूरी जलकुंभी बाहर निकाल दी गई थी। जबकि वहाँ भी अभियान चला था, ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले अभी जैसे अभियान चला रहे हैं ना ये छोटा मोटा, यहाँ ऐसा तो वहाँ भी चला था। दशहरा मेला कमेटी वालों ने खूब प्रयास किए थे, पूरे किशनगढ़ वालों ने प्रयास किए थे, लेकिन जलकुंभी नहीं हटी थी। इसका सीधा सीधा उपचार है, जैसे भी भाई साहब ने बताया था, सबने यहाँ बैठे सब जानते हैं कि सीधा सीधा उपचार है कि मशीन को लाया जाए और मशीन द्वारा ये जलकुंभी निकाला जाए। बिना मशीन के जलकुंभी निकलना संभव नहीं है, इस बात को प्रशासन भी जानता है। रही बात आपने अभी आपने बताया था कि जनप्रतिनिधि तो अवगत नहीं करा, जबकि जनप्रतिनिधि हमारे किशनगढ़ के हैं और उनको तो अवगत है ही, क्योंकि आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये आंदोलन तो चल ही रहा है, छोटा मोटा काफी 2 वर्षों से चल रहा है, तो उनको ये ज्ञात तो है ही ना, फिर भी इन्होंने अवगत कराया। तो उनकी खुद की भावना बनती है आगे आके कि वो खुद अपने किशनगढ़ शहर के लिए आगे आए और जहाँ ऐसी गंदगी हो रही है उसको दूर करे। अभी वास्तव में ये सच्चाई है, ये आंकड़े में मुक्त जवानी नहीं बोल रहा हूँ। आप जाके देखो, मार्बल सिटी हॉस्पिटल है, वाइन हॉस्पिटल है, वहाँ पे सांवसर के ज्यादा मरीज क्यों जा रहे हैं? उसका सीधा सीधा कारण है गांधीनगर और सांवसर इसके चपेट में आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे किशनगढ़ वासी इसके चपेट में आ जाएंगे। तो हमारा ये अभियान ये इसीलिए चला रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब जी बैठे हैं, जो कि बहुत हमारे से बुजुर्ग है और सब देख चुके हैं, क्योंकि किसी टाइम में ये ग्राम पंचायत थी और पंचायत सांवसर इतनी, उस वक्त में यहाँ कलेक्टर साहब आए थे, झील की जो प्रॉब्लम हुई उसके बाद दोबारा झील की प्रॉब्लम हुई, भाई साहब भी अवगत करा रहे थे कि नाले आ रहे हैं गंदे, तो ये गंदे नाले यहाँ पे बंद होना चाहिए। पूरे एरिया के आ रहा है, नीचे स्लेब आ गई। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि किसी ने अगर गलती से यहाँ पे किसी की बॉडी के डाल दी तो उसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि जलकुंभी में ऊपर आएगी नहीं, वो नीचे रहेगी। अब इसकी एक बार सफाई हो, जलकुंभी हटे, तो हमें पता भी चलेगा कितने तो इसमें मनुष्य के जीवांशु मिलेंगे, जानवरों के जीवांशु मिलेंगे, मछलियाँ तो मरी गई, वो तो करीब मर रही है, सारे जीव जंतु मर रहे हैं। और ये जलकुंभी पानी पे चलने वाली, सतह पे चलने वाली जीव है, ये मशीन द्वारा ही साफ होगी। तो हम सारे ग्रामवासी, ये अभी जो धरना चल रहा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शुरुआत ये हम अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अनुशासन में रह के, क्योंकि